श्रोताओं, मेरा यूट्यूब चैनल काव्य मंजरी 58 पर आपका स्वागत है। मैं मुख्यतः इस यूट्यूब चैनल से जो हमारा है, मैं कविता सुनाता हूँ, लेकिन आज मैं आपको कविता नहीं सुनाने जा रहा हूँ। आज मैं आपके समक्ष कुछ विचार रखूँगा। अभी एक बड़ी चर्चा चल पड़ी है, बड़ी जोरों की चर्चा चल पड़ी है कि जो महिलाएं होती हैं उनको अनड्यू एडवांटेज देने के लिए उनको अपना सील हरण करवाना पड़ता है। तो इसी उनके सील हरण या फिर आप कह लें चीर हरण, जो कहें, जो उनको करना पड़ता है, इन्हीं बातों पर मैं आप अपना विचार रखूंगा। तो सीमा गोविंद जी ने जो अपना अनुभव साझा किया है, उनके अनुभव से मैं 110% सहमत हूँ। बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि आप देखते हैं कि बड़े बड़े नेता रह जाते हैं मुंह देखते, जिनका जनाधार है, जिनका पॉलिटिकल लिगेसी है, जिनको राजनीति विरासत के रूप में मिली है, वो खड़े रह जाते हैं। और कोई एक बार की विधायिका, एक बार की विधायक मंत्री बन जाती है, मुख्यमंत्री बन जाती है, उसके पास कुछ नहीं रहता। और बड़े बड़े मीडिया वाले बड़े बड़े नेताओं का नाम लेते रहते हैं, फलां बनेगा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के लाइन में इतने लोग खड़े हैं, मुख्यमंत्री बनने के काबिल इतने लोग हैं। और अचानक कोई महिला आ जाती है और खूब ये कि फलां आदमी तो अचानक ऐसा निर्णय ले लेता है, कोई जानता तक नहीं है, जिनके नाम उछलते रहते हैं उनका उनमें से कोई आता नहीं है। वाह रे वाह, ऐसे क्यों होता है? आप देख लीजिएगा कि वो औरत खूबसूरत है कि नहीं। अगर खूबसूरत है तो बस समझ जाइए कि किस आधार पर उसको बनाया गया है, किस आधार पर उसको मंत्री मुख्यमंत्री बनाया गया, आप समझ लीजिए। क्योंकि कोई भी आदमी अनड्यू एडवांटेज लेना चाहता है तो उससे घूस मांगा जाता है, ब्राइबरी। घूस दो तो तुमको हम अनड्यू एडवांटेज यानी प्रमोशन दे देंगे, ऐसे दे देंगे, वैसे दे देंगे। और वे महिला मांगना चाहती है, अनड्यू एडवांटेज लेना चाहती है, तो फिर बताने की जरूरत नहीं है कि उससे क्या मांगा जाएगा, ये बताने की जरूरत नहीं। इसी बात को सीमा गोविंद जी ने अपना अनुभव साझा किया है। 3 दिन में ही लगभग 14-15 लाख व्यूज आ गए। आप समझिए कि कितना सत्य उन्होंने कहा है। बिल्कुल सही बात है। सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है, राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं है, हर जगह है। अगर कोई नर्स अनड्यू एडवांटेज लेना चाहेगी डॉक्टर से, तो फिर डॉक्टर वही डिमांड करेगा। अगर किसी प्राइवेट स्कूल में डायरेक्टर से कोई महिला चाहेगी कि हम अनड्यू एडवांटेज लें, यानी हम पीआरटी से डायरेक्ट पीजीटी बन जाएं, तो पीजीटी के लाइन में कितने लोग खड़े रहते हैं। और अगर महिला को पीजीटी दे दिया गया तो आप समझ लीजिए कि डायरेक्टर ने क्या मांगा होगा। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये कुछ उन्होंने गलत नहीं कहा है। सीमा गोविंद जी ने ये धर्म धर्म करके कुछ ये जो बातें कही है, तो ये आप समझ लीजिए कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, उनका अनुभव बिल्कुल सही है। और ये पहले भी था, लेकिन इस पैमाने पर नहीं था जिस पैमाने पर आज है। इसका कारण, मुख्य कारण जो है
वो है ये जो लफंगे बाबाओं का जो नेक्सस है, उससे राजनीति जुड़ गई है। इसीलिए इतना, जैसे वो जो नासिक का ज्योतिष बाबा जो रैकेट चलाता था, सेक्स रैकेट, तो ये जो बाबाओं को हवाई जहाज देना, उनको इधर उधर घुमाना, हिंदू मुसलमान करवाना, हिंदू राष्ट्र कहवाना, ये सब, ये जो नेक्सस है, हम धर्म नहीं कहेंगे, धर्म और राजनीति में नहीं कहूँगा, मैं लफंगागिरी और राजनीति कहूँगा कि इन लफंगों के जो ये है, जो प्रभाव में राजनीति चली गई। आज राजनीति, कभी ऐसा हुआ है, पहले भी ऐसा हुआ है, चंद्रा स्वामी पमेला के झमेला में फंसे थे, तो पहले भी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी भी फंसे थे, बदनाम हुए थे, तो पहले भी ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आज नया है, लेकिन आज 50 गुना बढ़ गया है पहले से। और इसका कारण सिर्फ यह है कि बाबाओं के जो दामन, बाबाओं का जो दामन इतना कलंकित है, इतना दागदार है, और उससे राजनीति जाकर जुड़ गई। क्यों? सिर्फ हिंदू को मुसलमान करने के लिए। अब सोचिए कि जिन जवानों को हवाई जहाज नहीं दिया गया श्रीनगर आने के लिए, पुलवामा में उतना बड़ा कांड हुआ, और इन बाबाओं को हवाई जहाज दिया जाता है घूमने के लिए। बताइए, बाबा तो कहने से भी हमको घृणा होती है, लफंगे कहिए, इन लफंगों को दिया जाता है हवाई जहाज घूमने। क्यों? ये धर्म संसद चला रहे हैं, और पता नहीं जगदीश्वर, पीठाधीश्वर, जगत गुरु, महामंडलेश्वर सब अपने नाम के पीछे लगा लेता है। भले उसका कोई डिग्री ना हो, भले उसके पास कोई योग्यता नहीं हो, भले कोई क्लास नहीं पास किया हो, लेकिन महामंडलेश्वर हो गया, जगत गुरु हो गया। जैसे स्कूलों में देखते हैं ना, इलाके के बच्चे नहीं आते हैं, लेकिन स्कूल का नाम इंटरनेशनल है। समझिए, इलाके के बच्चे नहीं जाते हैं, लेकिन स्कूल का नाम इंटरनेशनल है, वर्ल्ड स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल। उसी तरह इन बाबाओं का भले कोई चेला नहीं हो, लेकिन हाँ, कुछ औरतें, अनपढ़ी औरतें जरूर शिष्या बन जाएंगी, चेला बन जाएंगी। तो आप समझ लीजिए कि इस तरह का जो ये है नेक्सस है, राजनीति, ये जो लफंगागिरी से जुड़ गई है, खूब हिंदू मुसलमान करो, हिंदू मुसलमान करो, दंगा करवाओ, हिंदू राष्ट्र कहो, और ये सब जितना लाल चुनरी चोली पहन के घूम रहा है लफंगा, जो अपने को जगत गुरु, पीठाधीश्वर, क्या क्या न जाने क्या क्या कहता है अपने को, उसको उसके नाम में कोई लगाया नहीं है। हाँ, पहले 100 श्री 108 श्री रहता था, श्री 1008 श्री रहता है। पता नहीं कौन ये सब ये लोगों को दे देता है इस तरह का जो तमगा है, जो इस तरह की उपाधि है, न जाने इन लोगों को कौन दे देता है, और इसी से ये लोग काफी ये बना हुआ रहता है। और यही कारण है कि आज जो है आज ये बढ़ गया है, इन्हीं लफंगों के चलते, इन्हीं लफंगों से संबंध के चलते ये आज इतना बढ़ गया है। और इसमें सीमा गोविंद जी कहती हैं कि सबसे ज्यादा दोष महिलाओं का है। बिल्कुल मैं मानता हूं, चाहे वो बाबाओं के पास जाए, चाहे ये लफंगों, जो राजनीति में जो लफंगे हैं, जो दरिंदे हैं कह लीजिए, या फिर वो मंदिर और
जो भी कह लीजिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि निर्मल बाबा 34 चैनल से 50-50 हजार आधा घंटे का देता था। 34 चैनल से अपना प्रचार करवाता था, समझ लीजिए। तो करीब 17 लाख प्रतिदिन वो चैनल वालों को देता था। और चैनल वाले निर्मल बाबा की तीसरी आंखें, निर्मल बाबा की तीसरी आंख कह कर पब्लिक का हजारों करोड़ जेब से कटवा दिया, लुटवा दिया। उसी तरह आज ये चैनल वालों को लाखों करोड़ अब तक दे दिया गया, सिर्फ प्रचार के नाम पर, एडवर्टीजमेंट के नाम पर। और एक ही आदमी का बस प्रचार करना है, बस एक ही आदमी, वही पार्टी है, वही नेता है, वही धर्म है, वही राष्ट्र है, वही सब कुछ है। अब तो कुछ ऐसे भी कुत्ते हैं जो कहने लगे हैं कि उनसे कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है, वो तो प्रश्न से ऊपर है। पता नहीं, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। राम से भी प्रश्न पूछा गया, कृष्ण से भी प्रश्न पूछा गया, विष्णु ब्रह्मा महेश सबसे प्रश्न पूछा गया, चाहे देवी देवता सबसे। लेकिन आज तक ऐसा तो कोई हुआ ही नहीं कि उससे वो प्रश्न से ऊपर है, उससे प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। पता नहीं इस हद तक यही चैनल वालों ने ऐसे करके देश को बर्बाद कर दिया, देश को बर्बाद किया है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप घर से टीवी फेंक दीजिए सड़क पर। टीवी हरगिज मत दिखिए, सिर्फ उसमें झूठ परोसा जाता है। आज का जो राजनीतिक बनावट है, जो ताना बाना बुना हुआ है, सिर्फ झूठ पर है। एक बात भी सच नहीं है, सिर्फ झूठ। यहां तक झूठ बोला जाता है कि ईरान ये जहाज छोड़ दिया, वो जहाज छोड़ दिया, ऐसे कहने पर छोड़ दिया, वैसे कहने, सब झूठ। इतना झूठ रोज। आप सुबह से टीवी खोल के बैठेंगे तो रात 10 बजे तक सब झूठ परोसा जाएगा आपके सामने, एक बात सच नहीं होती। इसलिए टीवी या तो बंद रखिए, नहीं तो तोड़कर रोड पर फेंक दीजिए। सिर्फ झूठ परोसा जाता है। आज यही कारण है, आज यही कारण है कि ये जो लफंगागिरी है इतनी बढ़ गई है। और कोई भी आदमी अगर मान लीजिए दिन में 17 बार ड्रेस बदलेगा, अगर इतना वो ये है, समझिए शौकीन है, तो उसके क्या क्या शौक हो सकते हैं ये समझा जा सकता है, बताने की जरूरत नहीं है। उसके क्या क्या शौक और हो सकते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, ये भली भांति समझा जा सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसलिए ये गंदी बातें इतनी बढ़ गई कि ये जो बाबा जो लोग हैं, बाबा, इन बाबाओं से जो रिश्ता बना, अगर आप कहा जाता है कि सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। यानी अंग्रेजी में कहावत है कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आप अगर लफंगों के जमात में रहेंगे तो आप लफंगा ही कहेंगे। अगर मान लीजिए एप्स्टीन से बदनाम लोगों जैसे ट्रंप है, नेतन्याहू है, या कोई भी, उसकी संगति में कौन आदमी हो सकता है? उसकी संगति में तो उसी तरह का लफंगा हो सकता है जिस तरह का लफंगा नेतन्याहू, ट्रंप है। तो इस तरह से मान के चलिए कि अभी जो ये बढ़ गया है इतना, इसका कारण बस यही है। इसका कारण यही है कि ये जो लफंगे बाबा हैं, इनसे जो संबंध बना है लोगों का, इसी से लफंगागिरी ज्यादा बढ़ गई। हमारे विचार आपको कैसे लगे? आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।